लेकिन लेजिट गलती से ऐसा ना हो कि उन प्लेयर्स के पास चले जाए और ये पूरी तरीके से ओपन में एक्सपोज। और ये क्या था, इन्फो नहीं थी, कुछ नहीं थी। नकुल लेफ्ट इन साइड में बचाने के लिए तैयार जरूर है, लेकिन भूलिएगा मत टीम एफएस के वो चारों के चारों प्लेयर्स अब यहाँ पे अपने कदमों पे खड़े हो चुके। बट नकुल का वो ग्रेनेड रोमन को टेक डाउन कर चुका है। रूट सामने से आएंगे। अगर मैं जोकर की बात करना चाहता हूँ, वो भी करीब जाने की कोशिश। और ये 3 वर्सेस 3 की फाइट अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रश बॉय जो राइट साइड में आ रहे हैं वो दिक्कतें बना सकते हैं। रोमन का तो यहाँ पे खेल समाप्त हो चुका है। नकुल एक और बार उठेंगे, एक और प्लेयर को टेक डाउन करने की कोशिश। बैक टू बैक स्प्रे दिए जा रहे, एक और प्लेयर को टेक डाउन। एंड एफएस स्पोर्ट्स पूरी तरीके से बैकफुट। शुरुआत तो कहीं ना कहीं उस टीम ने अच्छी कर दी थी, बट मुझे अगर अंत की बात करना चाहता हूं, थोड़ा सा खराब ऐसा लग रहा है कि टीम एफएस स्पोर्ट्स के लिए होता हुआ दिखाई दे सकता है। नकुल जो है ना भाई, वो एक प्लेयर को डाउन किया उन्होंने जब जरूरत थी, दूसरे प्लेयर को डाउन किया उन्होंने जब जरूरत थी, तीसरा प्लेयर भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बाकी के जोकर कहां है, रूड कहां है, वो कहां पे क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं सही समय पे पहुंच पाए। और रूड ने पीएमजीसी एमवीपी को टेक डाउन कर दिया। बट जोकर एक 1v1 की फाइट यहाँ पर लॉबिश के साथ चलिए समाप्त किया जाएगा। खेल थोड़ी सी देर हुई, वो नकुल को गंवाए, लेजिट को गंवाए। मतलब परफेक्टनेस ऐसा कहते हैं ना, वो चीज कहीं ना कहीं दिखाई देती है इनकी तरफ से। वो हमेशा लास्ट तक कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देते हैं। और देखिए चलती व्हीकल से काना को टेक डाउन किया। अनोनिमस एंड कल्यू काफी करीब है। फिनिश ऑफ करने की कोशिश की जाएगी, दूर से शॉट्स लिए जा रहे हैं। नेबुला भी इनको देख चुके हैं, लेकिन राइट में वो प्लेयर है जहां से आपको टीम यहाँ पे आ चुकी है। ना इनके पास ज्यादा फर्स्ट एड्स है, ना प्लेयर्स हैं, ना ही वो यूटिलिटीज का इतना सपोर्ट है। ओहो हो, ये फर्स्ट एड, वो फर्स्ट एड नहीं लगा। ओहो हो, 40 यार्ड उनके ऊपर पुश करके। बट लेजिट टीम आइकोसोल के प्लेयर वो दूर तरह से ऑडवर्ड्स के लॉबस्टर को टेक डाउन करेंगे। और इसी चीज की मैं बात कर रहा था, बट एलएचएस की टीम स्पाई वो भी टेक डाउन। एंड कालन वाटरी फुल बनते हुए दिखाई दे रही है। देखना पड़ेगा कि ट्रैश किसको किया जाएगा और किसको क्रश किया जाएगा। बट लेजिट वो डिवोटी के द्वारा टेक डाउन किए जा चुके हैं। क्या उनका एलिमिनेशन देखने को मिल सकता है? जोकर काफी करीब है। स्मोक्स की अगर मैं बात करना चाहता हूँ, वो कमी हमें दिखाई दे सकती है। फर्स्ट एड्स की बात करूँ, वो कमी दिखाई दे रही है। यूटिलिटीज पूरी तरीके से कम। एंड व्हाट जोन टीम आइकोसोल के फेवर में। बट लेजिट ने लेजिट की बात करूं, माफ कीजिए, डिवोटी ने वहां पे स्लैम डाल दिया। जोकर ने वो बहुत बेहतरीन नॉक निकाला ऑन द स्पॉट। जितनी रफ्तार से आए थे ना डिवोटी टीम आरएन के, उतनी ही रफ्तार के साथ उनको इस मैच से तुरंत बाहर भेज दिया। के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेजिट दूसरी ओर है, लेकिन यहां से एएमसी की टीम की अगर मैं बात करना चाहता हूं, अपने सभी प्लेयर्स के साथ वो पुश कर चुकी है। जोकर अकेले फंसे वहां पे उन चारों प्लेयर्स के सामने। फाइनली नॉकडाउन, फिनिश ऑफ कंफर्म उनका भी। अब लेजिट करे तो क्या करे, 4 फिनिशेस तो आ चुके, बट वो प्लेसमेंट पॉइंट्स की लड़ाई टीम आइकोसोल लास्ट के 2 मैचेस से लड़ती है यार, कि वो आगे बढ़ के इस मैच को कहीं ना कहीं बड़ा वो हमें बीच में देखने को मिलेंगे। एप्स के ऊपर उनका तो कहना पड़ेगा रिवाइवल हो पाना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसको इस मैच से बाहर भेज दिया, लेकिन अब आइकोसोल क्या वो जोन के अंदर पहुंच पाएगी? एंड जोन ने क्या करवट मारी है, व्हाट, अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है मेरे को। और वही चीज आपको दिखाई दे सकती है, समझ रहे हो? उन्होंने कहा था कि देखो जोन है ना मूड खराब करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही बहुत सारी टीम्स का मूड खराब कर चुका है। बहुत सारी लेजेंडरी लाइन जो है वो करात भाई कभी कभी बोलते रहते हैं। सोल बकायदा पहले उन्होंने लेजिट को गंवाया, अब कहीं ना कहीं नकुल का भी खेल खत्म हो चुका है। तो रूड एंड जोकर ये 2 मात्र प्लेयर अलाइव इस टोटल 10 टीम्स में से। सिर्फ 30 टीम्स अगर आप देखोगे, वो आपको जोकर की बात करना चाहता हूं, अभी भी वो पीछे बैठे हुए जरूर है। और वो शॉट्स लेते हुए प्लेयर्स, जोकर 3 फिनिशेस निकाल चुके हैं, रूड यहाँ पे 2 फिनिशेस निकाल चुके हैं। 20 फर्स्ट एड्स नहीं, बैंडेजेस है। यानी ये चौथा जोन है। अगर एक हाथ पेटी इनके सामने आ जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पेटी यहाँ पे नहीं आते। पॉइंट्स टेबल कल आपके सामने आएगा दोस्तों, डे 2 के फर्स्ट मैच के शुरू होने से पहले। अभी के लिए अगर मैं बात करना चाहता हूँ, इस मैच के दौरान मैं आपको दिखाने कि सूचल ड्रैक्सी वो अपने आप को आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। और सीरीज एंड नाइट की बात करूं, या फिर अगर थोड़ा सा वक्त मिलेगा ना, तो मैं आपको पॉइंट्स टेबल बता दूंगा। सो उस हिसाब से आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में कैलकुलेशंस लेके आ। जो मैं बात कर रहा था ना, ये वो मैच था कि ये टीम का कमबैक हमें देखने को मिल रहा है। बट वो जो फिनिशेस के ही तौर पे हमें देखने को मिला, वो जो प्लेसमेंट पॉइंट्स है ना, वो देखने को ज्यादा। लेकिन वो आप अपनी हेल्थ को बूस्ट करने की कोशिश। राइट में एक प्लेयर ऋषि आता हुआ दिखाई दे सकता है, रूट के द्वारा टेक डाउन किया जाएगा। फिनिश ऑफ ऑन द स्पॉट, कंफर्म 8 फिनिशेस टीम आइकोसोल। ये फाइट अब तक खत्म नहीं हुई है, जंग अब तक खत्म नहीं हुई। बैटल उनका आगाज हो चुका है। एक बार फिर से एल्पोजो का इलाका, जहां पर रेजिलियंस की टीम कुछ कैजुअलिटीज वो फेस करेंगे। अर्ली बैटल तो हमें पिकाडो में भी देखने को मिला। आइकोसोल लेजेंड उनको भी यहाँ पे डाउन किया गया।
टीम आइकू सोल अर्ली एक्शन में फिलहाल एंगेज करते हुए एंड मिडिल स्पोर्ट्स अभी के लिए वो पहले लूट कंप्लीट करेगी। देखिए नकुल, ये मौका उनके पास है, बदला लेना पड़ेगा और लीजिए लिया गया 3 फिनिशेस नकुल के द्वारा। एक 1v3 आपको नकुल के द्वारा दिखा और यहाँ पे टीम को बचाया। सेम परफॉर्मेंस था, बट आप देखिए कि आखिरी मैच में कहीं ना कहीं वो माइंडसेट सर्कल के अंदर है और दूसरी तरफ आइकू सोल अपने खिलाड़ी लेजेंड को तो इन्होंने शुरुआती क्षण में गवाया, लेकिन अब जो बचे प्लेयर्स हैं वो कुछ बढ़िया फाइट्स निकालने का मौका ढूंढ रहे हैं। जोकर, वो माइक्रोजी का कमाल, डैमेज बहुत तगड़ा दिया मगर नॉकआउट तक बातचीत पहुंचा नहीं पाए और इतने में गॉब्लिन को तो ऑलरेडी नॉकआउट कर दिया जाएगा। माइट बी अ मोर टॉप आपके लिए काम कर दे, भी वो एंट्रीज बनानी मुश्किल हो रही हैं। देखिए जब तक एक्सटेंडेड है ना आपकी माइक्रोजी पे, तब भी एक मौका रहता है कि आप एक आधा नॉकआउट निकाले, वरना बिना एक्सटेंडेड के तो माइक्रोजी चलाना दैट्स अ वेरी रिस्की थिंग। बट लीजिए आउट ओपी, वो भी अपनी टीम के लिए फिनिशेस बटोर रहे हैं। जोकर, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा बिकॉज स्काउट अभी जस्ट यहाँ पे एक फिनिश चुरा के गए हैं वो आपके ओपोनेंट के हाथ से, तो कहीं आपका भी एक फिनिश ना आ जाए, गॉब्लिन का भी फिनिश ना आ जाए। बट चलिए गॉब्लिन वो तो मुझे लगता है सर्कल के प्रकोप से ही फंसते दिख सकते हैं। रिवाइवल की कोशिश माइट भी नकुल करते दिख रहे होंगे, बट अब नहीं बचा कोई मौका बिकॉज मेडल स्पोर्ट्स का आगमन हो चुका है। जोकर ने अगर यहाँ एक खिलाड़ी गिराया एटलीस्ट तो फिर भी एक ओपनिंग ढूंढी जा सकती है, बट प्रेशर बहुत। गॉब्लिन उनको रिवाइवल भी दिया, उन्होंने रीसेट भी कर लिया ना, दैट इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। बट अब मुझे लग रहा है कि मिडिल के पास जो बाहरी इलाका है ना, ये बहुत प्रेशर क्रिएट करने वाला है इन प्लेयर्स के लिए, बिकॉज एक आधी अच्छी नेड एंड मिडिल वो अपनी ओपनिंग ढूंढ लेंगे। बिल्कुल, और थर्ड पार्टी के इंटेंशन से ही यहाँ पे पहुंचे थे 2 प्लेयर्स के साथ और एक अच्छे फॉर्म में भी मेडल स्पोर्ट्स जरूर से है। ऑरेंज वो मौजूद, जोकर को अपना यहाँ पर ग्रेनेड वो निशाना साधना होगा, लेकिन ऑरेंज ऑन द अदर साइड टियर 7 के खिलाड़ी को डाउन करेंगे ग्रेनेड के साथ। हेक्सी आखिरी खिलाड़ी बचे टीम टियर 7 से रिवाइवल वो करने का प्रयास, लेकिन जोकर वर्सेस ऑरेंज एक 1v1 हेड ऑन बैटल हमें देखने को मिलेगा लोअर ग्राउंड एरियाज में, और ये एक इंपॉर्टेंट फाइट रहेगा। टीपीपी का एडवांटेज था ऑरेंज के पास जरूर, डीबीएस से कोशिश थी कनेक्शन बनाने की, लेकिन स्मोक करके बाहर की तरफ आइकू सोल के जोकर वो मूव करेंगे, रीलोकेट करेंगे खुद को। टीम आइकू सोल एक इंपॉर्टेंट बैटल सर्कल के बाहर टीम मेडल स्पोर्ट्स के साथ, जहां पे ऑरेंज वो लास्ट मैन स्टैंडिंग बाहर का रास्ता जोकर दिखाएंगे और टीम आइकू सोल ये बैटल जीत करके जाएगी। जहां पर नेड पहले दागी थी, उस नेड ने वहां पे ट्रेड ले लिया। ये कुछ अलग गेम आपको दिखा जरूर से आइकू सोल, उनके पास मौका ऐसे में आगे बढ़ने का, पुश करने का, तंग करने का, बिकॉज वर्स्टैपेन की तो पूरी टीम बिखरी हुई है, अब अकेले बचे हैं मैक्स वर्स्टैपेन। एक मैक्स लेवल गेम प्ले आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, फिनिशेस बटोरने पड़ेंगे, जितने क्विक मैक्स वर्स्टैपेन है उतने क्विक फाइट्स को आपको खत्म करना पड़ेगा, वरना दिक्कतें बहुत बढ़ने वाली हैं। और चलिए आई थिंक अब तो यहाँ पे बात खत्म ही हो चुकी है। अनुज और उस तरफ वर्स्टैपेन, ये 2 प्लेयर्स आपको बस दिख रहे हैं जो एक बड़ा क्रॉसर बना के बैठे, बट अनुज के ऊपर अगर कुछ आया आई डोंट थिंक सो फिर बचा पाएंगे वर्स्टैपेन यहाँ से बैठे। कवर देने का पूरा प्रयास भी है, विंडो से डैमेज दिया लेकिन कुछ खास वो कर नहीं पाए, और अनुज उनको भी क्लोज बैटल में प्रयास करते हुए देखा जा सकता है। टीम आइकू सोल के एक खिलाड़ी को उन्होंने डाउन भी किया, वो कनेक्शन बना क्लोज बैटल में जरूर, इंटेंट काफी बढ़िया टीम ब्राजीलियंस का, लेकिन जैसे कि मैंने कहा प्रॉपर एक लीडरशिप के अंडर ही वो टीम बड़ा मुकाबला निकाल सकती है। वो एक कनेक्शन बना है और मोलोटोव आएगा, अनुज वो टेक डाउन किए जाएंगे। हिल के ऊपर जो आखिरी खिलाड़ी बचा है वर्स्टैपेन, वो कुछ नहीं कर पाएगा। देखना होगा कि क्या उस फाइट को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड है या फिर अब वो यहाँ से डिसएंगेज करके अपने आप को रीलोकेट करें। 2 प्लेयर्स के साथ 12 फिनिशेस वो अब तक है, लेकिन जहां अब वो जा रहे हैं ये खतरा हो सकता है, ये बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। आइकू सोल मौके नहीं देती, नकुल ने आते ही इस खिलाड़ी को डाउन किया। 8 फिनिशेस तो आइकू सोल के पास भी हो चुके हैं, उनका परचम इस लॉबी के अंदर अभी के लिए सबसे ऊपर लहराता हुआ। सर्कल का पूरा एडवांटेज है, 3 टीमें 8 खिलाड़ी और उसमें 3 तो आपको वो सोल्जर्स ही दिखने वाले हैं जो अभी भी सर्वाइवल की, तो बार-बार चेक नहीं कर रहा, स्टेप है ना, आप फंस गए आप। ये गाड़ी घूमी लेकिन इसका फायदा गॉब्लिन उठा के जाएंगे। ये होता है एक मौका परस्त खिलाड़ी, अपॉर्चुनिटी का फायदा। बट क्या वर्स्टैपेन वो गॉब्लिन का नॉकआउट जो आया उसे चुरा सकते हैं? वर्स्टैपेन ने अगर ध्यान दिया तो खिलाड़ी बहुत ओपन में घूम रहा था, ये हैज अ गुड चांस कि उस फिनिश को वो अपने हाथ लेके चले, वो अपना बना के ले जाएं। बिल्कुल, और ये 1v3v3 का बैटल हो गया है। रिवाइवल देखना होगा कि क्या टीम वॉइड एक्सट्रीमर्स अपने प्लेयर को दे पाती, क्योंकि उनका फोकस तो वर्स्टैपेन के ऊपर ही था और टीम आइकू सोल ने उसी बात का फायदा उठाया। लगातार दागते दिख रहे हैं खिलाड़ी, लेकिन गॉब्लिन वो अभी भी चुपचाप बस इंतजार कर रहे हैं, उसको आगे आने का मौका दिया जा रहा है। जोकर के ऊपर वो स्प्रे बहुत सटीक गई है और इसका फायदा उठाने के लिए अगर आप पुश करने के लिए निकलेंगे तो गॉब्लिन तंग करेंगे। ये मौका है, वो स्प्रेस कनेक्ट करनी चाहिए थी, थोड़ी गलतियां यहाँ पर हुई जरूर से गॉब्लिन के द्वारा, बट वो प्लेयर्स पुशिंग करने को तैयार, सीधा चार्जिंग करेंगे। वो नकुल का एक बढ़िया फ्रैग आएगा और उस दूसरे प्लेयर के ऊपर गॉब्लिन का प्रहार। एक आखिरी खिलाड़ी बचा, स्प्रे करके करेंगे उसे भी बाहर, उस आखिरी प्लेयर को भी समाप्त किया।
के अपार्टमेंट्स को भी देखिए, जहाँ पे हमें आइकोसोल जोकर देखने को मिले, उनके साथ काफी सारे मित्र रहेंगे, बट अपने ही पुराने मित्र को मजा चखाने में जो मजा है वो अलग ही है। बट मान्या को डाउन कर दिया जाएगा फिलहाल के लिए। एडमिनो वो डेल्टा को डाउन करते हुए नजर आएंगे इंस्टेंटली। टीएफएस के डेल्टा को इस मुकाबले से बाहर भी कर दिया जाएगा, बट जोकर अपनी पंप शॉटगन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। देखेंगे यहाँ पे कनेक्शन क्या उनको मिल पाएंगे। स्प्रे गॉड सामने रहेंगे, जिनके पास में आपको वो एक ग्रेनेड नजर आएगा। पंप शॉटगन के ऊपर स्विच करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना ये है कि क्या आइकोसोल वो अपने इन तीनों प्लेयर्स के साथ इस कंपाउंड की फाइट को जीत पाएगी। अपार्टमेंट के अंदर आके रुके तो है, लेकिन यहाँ पे जोकर के ऊपर भी शॉट्स आते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हुए नजर आएंगे। स्प्रे गॉड को टेक डाउन कर दिया जाता है। लेजेंड क्या तो स्प्रे गॉड को डाउन करने के बाद एक और प्ले को डाउन कर दिया जाएगा, और 8-बिट टॉय उनको अपनी मेली वेपन्स के साथ समाप्त करिए टीम आइकोसोल। मतलब कुछ अच्छे तरीके से लिया जा रहा है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि सबसे पहला जो नॉक निकला था मान्या का, क्या उन्हें कोई रिवाइवल करने के लिए जाएगा भी, या फिर मान्या वो यहीं पे ब्लीड आउट होकर समाप्त होते हुए नजर आएंगे। मोस्टली आई थिंक ब्लीड आउट हो जाएंगे, क्योंकि उनके आसपास कोई भी प्लेयर्स हमको देखने को नहीं मिल रहे, और एक अच्छी शुरुआत